हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वेयर वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स विद एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में फार्जमेंट वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, ये वेक्टर सीरीज़ के अंदर 4th वीडियो होगा। इससे पहले हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। ठीक है, सो हमने क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर को स्टडी किया, क्या क्लोनिंग वेक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी वेक्टर में, उसे डिस्कस किया। फिर हमने वेक्टर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की वीडियो बनाई, फिर हमने ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की वीडियो बनाई, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हम फार्जमेंट वेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सारे काइंड ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मेन वेक्टर हमेशा क्या होता है? यूजुअली प्लाज्मिड का पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए होता है बेसिकली उसके अंदर। इसमें फार्जमेंट वेक्टर के केस में हमने क्या किया है, कुछ फिलामेंटस फाज के कंपोनेंट्स को, यानी उसके जीनोम के कंपोनेंट्स को, जैसे ओराइजेशन हो गया, ठीक है, कुछ प्रोमोटर एलिमेंट्स हो गए, ठीक, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो असेंबली में हेल्प करेंगे इस फाज की। ठीक, तो उन एलिमेंट्स को प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इंसर्ट किया गया है। ठीक है, जो फाज के कंपोनेंट्स होंगे वे खुद पर ही एक्ट करते हैं, तो यानी सिस एक्टिंग मैनर में ही एक्ट करेंगे वे। ठीक है, जो इस फाज की इस बेसिकली ये जो हमारा प्लाज्मिड है, जिसे हम अब फाजमिड कहेंगे, इसके रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और फिर फर्दर इनकी असेंबली में हेल्प करेंगे इनटू फाज पार्टिकल्स। वहीं यूजुअली क्या होता है, प्लाज्मिड आपका रेप्लिकेट करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो भी होस्ट है, जैसे इकोलाई है, जब वो 2 डॉटर इकोलाई में डिवाइड कर जाएगा बेसिकली, ठीक है, तो कुछ इक्वल नंबर ऑफ जो प्लाज्मिड्स होते हैं वे एक में चले जाते हैं, और इक्वल नंबर आपके दूसरी डॉटर कॉलोनी के अंदर, दूसरी डॉटर सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारा फार्जमेंट वेक्टर के अंदर क्या होता है कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इस फार्जमेट को पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक उस हेल्पर फाज की हेल्प ली जाती है। ठीक है, एक फिलामेंटस हेल्पर फाज की हेल्प ली जाएगी। तो वही नॉर्मल सी बात है, जैसे आपको पता होगा, आपने लाइटिक फाज स्टडी किया होगा, तो लाइटिक फाज में क्या होता है, एक फाज आएगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, इन्फेक्ट करने के बाद अपना जीनोम इसके अंदर सिक्रीट करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, यूजुअली क्या करता है, जो भी न्यूक्लियर डीएनए होता है उसका सेल, उसका फ्रेगमेंटेशन करा के, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करा देता है। फिर क्या होती है, और अब जो इस जो डीएनए एंटर करता है इसके अंदर, वो इसकी रेप्लिकेशन मशीन यूज़ करता है और खुद के कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और खुद के प्रोटीन कोड को सिंथेसाइज करेगा। जब लाइसिस होना की बारी आएगी तो कंप्लीटली असेंबल्ड फाज निकलते हैं जो इस साइकिल को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज़ की हेल्प ली जा रही है। तो क्या होगा आपका, लेट से इस एक जो सेल है, इस सेल के अंदर आपका क्या है, ये इकोलाई का होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर हमने हमारा प्लाज्मिड डाल दिया। ठीक है, जो हमारा फाजमिड है। ठीक, अब कोई एक हेल्पर हो, एक हेल्पर आपका फाज आएगा जो इन्हें इसमें इसे इन्फेक्ट करेगा इस इकोलाई को। बिकॉज अब यहाँ पर हम कहेंगे सुपर इन्फेक्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस जो भी हमारा होस्ट है, होस्ट इकोलाई से ट्रांसफॉर्म कर दिया है बाय इंजेक्टिंग दैट दिस रिकॉम्बिनेंट फाजमिड। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट फाजमिड के अंदर, जो हमारा पिंक कलर का है, इस रिकॉम्बिनेंट फाजमिड के अंदर हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट डीएनए होगा। ठीक है, तो हमने पहले एक होस्ट इकोलाई के अंदर ये फाजमिड डाला। ठीक है, तो एक बार इन्फेक्ट करा चुके हैं, फिर दूसरी बार हम इस फाज के प्लेयर, तो इसलिए हम कह रहे हैं सुपर इन्फेक्शन कराया। ठीक है, अगर हमने फाज से सुपर इन्फेक्ट करवा दिया, ठीक, तो जैसे हमने आपको भी एक नॉर्मल लाइटिक फाज के अंदर होता है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा कि अपना डीएनए एलिमेंट एंटर इसके अंदर सेंड करेगा, जो हेल्पर फाज है। ठीक है, अब उसमें से क्या होता है कि वो जब अपना प्रोटीन कोड सिंथेसाइज करेगा, जो हेल्पर फाज है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट फाजमिड है वो जाके पैक हो जाएगा। ठीक है, उसकी सिंगल स्ट्रैंड की कॉपी जाके पैक हो जाएगी। और फिर जब अब ये बर्स्ट करेगा, ठीक है, तो बर्स्ट करेगा तो हमें क्या मिल रहा है, तो फाज, जो हेल्पर फाज है, उसने तो प्रोटीन कोड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और जो हमारा ये है फाजमिड का फाजमिड है बेसिकली, इसकी एक सिंगल स्ट्रैंड की कॉपी इसके अंदर होगी। ठीक है, अब ये जाके फर्दर और सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये जो फाज है, क्लियर। तो इसके अंदर हमारे दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें, क्लियर, हमारा हेल्पर फाज का कंपोनेंट भी मिलेगा और हमारा जो फाजमिड है वो भी मिलेगा, लेकिन फाजमिड की कैसी सिंगल स्ट्रैंड कॉपी। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन हुआ है कहाँ से हुआ है, जो हमने फिलामेंटस फाज यूज़ किया है उसमें, उसकी ओराइजेशन से। ठीक है, उसके ओराइजेशन से हमारा प्लाज्मिड डीएनए का भी ओराइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर फिलामेंटस फाज से हम सुपर इन्फेक्शन नहीं कराते, क्लियर, तो उस केस में हम ये जो जैसे हम नॉर्मल प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है डबल स्ट्रैंड कॉपी, ठीक है, एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में, जिससे नॉर्मल ट्रांसफर होता है डिवीजन के टाइम पे, जब डॉटर
इक्वलाई बनेंगे, ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड कॉपी जाएगी, ठीक है, जैसे सर्कुलराइज्ड फॉर्म में जैसे होती है। क्लियर। अब हमने इस फाजमिट के रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टडी कर लिया है, ठीक है, कि जो फाजमिट है जैसे इस फिगर में शो हो रहा है, इस फाजमिट के अंदर हमारा प्लाज्मिड का ओराई भी प्रेजेंट है और हमारा जो फाज का ओराई होता है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें शो नहीं कर रखा है इन्होंने बेसिकली, ठीक, तो दोनों का ओराई प्रेजेंट है, ठीक। तो अब क्या होगा कि या तो ये हमारा सुपर इन्फेक्शन के हेल्प किसी हेल्पर फिलामेंटस फाज का हेल्प लेगा उसको सुपर इन्फेक्शन की, ठीक है, और एक सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी किसमें असेंबल हो जाएगी, जो हेल्पर फिलामेंटस फाज है उसके प्रोटीन कोट में है आपकी ये असेंबली हो जाएगी और ये फाज की तरह रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, उसकी तरह इसका वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ठीक है, या फिर ये एक नॉर्मल प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट कर सकता है जिसमें हमारा हेल्पर फाज की हमने कोई हेल्प नहीं ली, बेसिकली कोई किसी भी फिलामेंटस फाज कोई हेल्प नहीं ली, ठीक है, और उसके केस में हमारा क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड कॉपी जैसे एक नॉर्मल प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है उस तरह से रेप्लिकेशन होगा और उसी तरह से जो डॉटर होस्ट इक्वलाई होंगे उसमें आपका पार्टीशनिंग होगी, ठीक है। तो मेन बात क्या है, फिर यहाँ पे इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर था वो कौन सा था, PMBL। अब इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट है, PUC8 प्लाज्मिड का कंपोनेंट है और फाज का कौन सा कंपोनेंट होगा, F1 फाज का, ठीक है। फिर एक और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, P ब्लू स्क्रिप्ट SK वेक्टर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फाजमिड है। क्लियर। तो ये सारे हमारे क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ हो रहा है, इसके हम टारगेट DNA को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, और जिस तरह से रेप्लिकेट करें चाहे फाजमिड के चाहे फाज की तरह रेप्लिकेट करें, ठीक, सुपर इन्फेक्शन के बाद या फिर एक प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करें, दोनों केसेस के अंदर हमारा जो भी टारगेट DNA है वो क्लोन होएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं, साइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस में भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक। ये जो पार्ट हमने अभी स्टडी किया कि कैसे कैसे एप्लीकेट करता है वही लिखा है कि या तो अगर सुपर इन्फेक्शन होगा, ठीक, अगर सुपर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, जो हमारा फाज का ओराई है वो एक्टिवेट होगा, सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म किया जाएगा बेसिकली, ठीक है, फाजमिड में से सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाई जाएगी, ठीक, और उसे हमारा किस में असेंबल किया जाएगा फाज पार्टिकल में, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हेल्पर फाज, ठीक। तो हमारा जो अल्टीमेटली हमारा सेल लाइसिस के बाद इक्वलाई के सेल लाइसिस के बाद जो हमारा कंपोनेंट निकलेगा, जो हमारा फाज निकलेगा, ठीक है, उस फाज के अंदर हेल्पर फाज का प्रोटीन कोट होगा और हमारा जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA हमने रेप्लिकेट किया है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट फाज का सेगमेंट प्रेजेंट होगा, तो मिक्सचर होगा उनका, ठीक। अगर सुपर इन्फेक्शन नहीं होता, तो एक नॉर्मल प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करेगा, PUC टाइप प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट करेगा और इसके अंदर हमारा कौन सा DNA होगा, उसके अंदर DNA होगा डबल स्टैंडर्ड। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि किस तरह से रेप्लिकेट करता है, दो तरीके हैं, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम नॉलेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।